पावर शो सुपर हिट है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू प्रे कि मेरा ये वीडियो उस शख्स तक ज़रूर पहुँचे जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। हम नेविल गुडार्ड की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। अभी अनीशा ने वीडियो डाली थी नेविल गुडार्ड पे, तो ये एक और वीडियो नेविल गुडार्ड पे है बिकॉज वी आर सो मच फैन ऑफ नेविल गुडार्ड। नेविल गुडार्ड ऐसे लाइफ कोच है जिनकी आज तक बुक्स बिकती हैं और लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है। वो आज तक फेमस है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो ये नेविल गुडार्ड की बुक में से ही है, आउट ऑफ द वर्ल्ड, इजंट इट वंडरफुल। तो ये स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको, तो ज़्यादा आपको बिलीव होगा नेविल गुडार्ड पे। तो नेविल गुडार्ड की टीचिंग्स एक लेडी लेती है, 1 ईयर तक टीचिंग लेती है नेविल गुडार्ड की। और उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक उसको घर की प्रॉब्लम होती है, डेब्ट्स में होती है, वो कर्जे में होती है, और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं उसके साथ, कार का लोन देना होता है। तो उसके लिए ना कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा होता। वो 1 ईयर से नेविल की टीचिंग ले रही होती है लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा होता। तो जब वो एक दिन क्लास ले रही होती है तो वहीं पे एक लड़का आता है, वो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाता है नेविल गुडार्ड के सेशन में। तो वो बताता है कि उसने अपनी सारी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट की। वो कुछ नहीं बोलता था कि मुझे ये चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, उसने सबसे बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट की, हैप्पीनेस। ही फोकस्ड ऑन हैप्पीनेस। और उसने ये बताया कि मैं रात को सोते हुए बस यही बोलता था, इजंट इट वंडरफुल दैट माई लाइफ इज़ फिल्ड विद हैप्पीनेस। इजंट इट वंडरफुल माई लाइफ इज़ फिल्ड विद हैप्पीनेस। बस यही वो बोलता रहता था और ये बोल बोल कर उसकी सारी विशेस कंप्लीट हो गई। इजंट इट वंडरफुल माई लाइफ इज़ फिल्ड विद हैप्पीनेस। तो जो भी चीज़ें गाइस हमें चाहिए, अगर हमें महंगी कार चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें कुछ भी लाइफ से चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो अल्टीमेट गोल तो हैप्पीनेस है। तो जो जो चीज़ें उसे खुशी देती थी, अच्छे रिलेशनशिप, एवरीथिंग, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा हैप्पीनेस है, तो उसने हैप्पीनेस पे ही फोकस किया। और लेडी को उसकी ये बात समझ में आ गई। तो उसने फिर ये सोचा कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, क्योंकि मैं सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना चाहती थी तो एक पे फोकस नहीं कर पा रही थी। तो उसने भी ये सोचा कि मैं भी अब स्टार्ट करती हूँ, इजंट इट वंडरफुल। तो उस दिन से लेडी ने भी स्टार्ट किया, इजंट इट वंडरफुल दैट मैजिकल थिंग्स आर हैपनिंग इन टू माई लाइफ। वो यही बोलती रही, फिर फुल बिलीव करती रही, रोज़ रात को सोती थी, इजंट इट वंडरफुल माई लाइफ इज़ सो मैजिकल, ये बोलती रही। 2 महीने तक उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। गाइज आप इस चीज़ से एक चीज़ सीख सकते हैं, एक लर्निंग ले सकते हैं कि कंसिस्टेंसी है। उसने होप नहीं छोड़ी। 1 साल तक उसने नेविल गुडार्ड की टीचिंग ली, कोई चेंज नहीं था, लेकिन उसने होप नहीं छोड़ी। शी वॉज डूइंग ऑल द थिंग्स। फिर जब उसने सक्सेस स्टोरी सुनी तो 2 महीने तक वो प्रैक्टिस की, इजंट इट वंडरफुल, होप फिर भी नहीं छोड़ी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है कि हम होप नहीं छोड़े, क्योंकि हम सीड प्लांट कर रहे होते हैं। तो जब वो ग्रो करता है तो बैम्बू शूट अराइज होता है। तो आप लोग भी होप मत छोड़िए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं तो आप बिलीव करिए कि अगर मैंने मांगा है तो मुझे ज़रूर मिलेगा। अब्राहम हिक्स भी यही कहती है, व्हेन यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन। सो गाइस फिर 2 महीने तक उसने ये सब किया। वो यही बोलती रही, इजंट इट वंडरफुल दैट मैजिकल थिंग्स आर हैपनिंग इन टू माई लाइफ। तो 2 महीने बाद उससे उसका फ्रेंड मिलने आया। तो उसने उससे न्यूयॉर्क का रास्ता पूछा कि कैसे जाएंगे न्यूयॉर्क। तो उसने उसको एक्सप्लेन किया, कैजुअल फ्रेंड था उसका, तो वो चला गया। फिर उसके बाद उसका दूसरा फ्रेंड आया। तो उसने उस लेडी को बोला कि जो दोस्त तुमसे मिल के गया था वो अपनी वेल्थ तुमसे शेयर करना चाहता है। तो हर महीने वो अपने कुछ अमाउंट उस लेडी को भेजता रहा। तो उस लेडी ने बताया कि मेरी हर महीने इतना पैसा मेरे पास आ गया कि मेरे सारे कर्जे उतर गए, अब मुझे कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास इतनी वेल्थ। तो गाइस देखिए, इजंट इट वंडरफुल कह के उसकी लाइफ चेंज हो गई। तो आप लोग भी अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बस यही बोलिए, इजंट इट वंडरफुल दैट मैजिकल थिंग्स आर हैपनिंग इन टू माई लाइफ। इजंट इट वंडरफुल दैट मैजिकल थिंग्स आर हैपनिंग इन टू माई लाइफ। और बस यही कहते कहते सो जाइए और खुश रहिए और आपकी लाइफ भी मैजिकली चेंज हो जाएगी।
आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आएगी एंड यू विल ट्राई दिस. लव यू गाइस.